हेलो दोस्तों, स्वागत है अगेन हमारे इस नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 के दूसरे अध्याय के क्वेश्चंस और उसके आंसर। ठीक है, जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव वाले टॉपिक थे, पॉइंट थे, वो सारे क्लियर करवा दिए गए हैं जो चैप्टर 2 में दिए गए थे, दूसरे अध्याय में दिए गए थे। दूसरा अध्याय कौन सा भाई? अम्ल, क्षारक एवं लवण। इससे हम लोग क्या परिचित हो चुके हैं। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू। भाई देखिए, एक चीज बता दूं, आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक तो होगा ही, है ना? तो एनसीईआरटी बुक आप खोल के क्वेश्चंस मिला के हुए चल दिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है, यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो वो आपके प्रैक्टिकल संबंधित क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके स्कूल्स, आपको पता ही है 70 मार्क्स के लिखित पेपर में पूछे जाएंगे, है ना? और 30 मार्क्स के क्या आपकी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट संबंधित है स्कूल में। तो वो चीजें, जैसे जो क्रियाकलाप वाली चीजें है ना, वो स्कूल में कराया जा रहा होगा। आप लोग स्कूल से मतलब बिल्कुल टच में रहिएगा, क्लास वगैरह बिल्कुल रेगुलर जाइएगा, और साथ ही साथ आप यहाँ भी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस तरह से। भाई जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं वही इशू हो सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। आप लोग जनरली जो गांव से बिलोंग करते होंगे, देखते भी होंगे कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं या दही होते हैं, वो कहीं मिट्टी के बने हुए बर्तनों में रखे जाते हैं, है ना? मतलब कह सकते हैं हम कि तांबे या पीतल के बर्तन में तो नहीं रखे जाते। क्यों नहीं रखे जाते? इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो दही या खट्टे पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं भाई? अम्ल होते हैं ना। और ये हमारा क्या है? पीतल और तांबा, ये धातु ही है। तो अम्ल जो है ना, धातु के साथ क्रिया करवा के, मतलब जब साथ में मिल जाते हैं तो वो लवण का निर्माण करते हैं। किस प्रकार के लवण? विषैले लवण, है ना? ये विषैले लवण का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है अगर हम उसका यूज करते हैं। आप कैसे सुनते हैं कि किसी का फूड्स पॉइजन से डेथ हो गया, तो इसी के एग्जाम्पल भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है भाई। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होते हैं। हाँ बिल्कुल, अम्ल मौजूद होते हैं खट्टे पदार्थ में, आपको पता ही है। और क्या है भाई, दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल, और जो भी जैसे आपको बताया भी गया था कि किस चीजों में कौन सा अम्ल पाया जाता है पिछले सेशन में, उसके पहले सेशन में आप देखे भी होंगे। खट्टे दूध में क्या पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं बिल्कुल, जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक विषैला यौगिक बनाते हुए हानिकारक विषैला यौगिक बन रहा है। ठीक है, जिसके कारणवश ये खाने लायक नहीं रह जाते, मतलब एक प्रकार का पॉइजन बन जाता है ये। ठीक है, इसलिए क्या कि तांबे या फिर पीतल के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भाई, आवाज तो जा रही होगी ना? ओके। धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे? अब देखिए, इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? अब ये आ गया ना एग्जांपल, तो ये साइंस है, आप साइंस जानते हैं, आपके दैनिक चर्या में इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी देखिए क्या एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोग करिएगा, देखिएगा। तो सबसे पहले ये है ना, धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इसका रिएक्शन भी लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए। पहले क्या लिखा है? धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये रिएक्शन है। देखिए ये क्या है? ये हमारा अम्ल है, और ये क्या है? धातु है। ये बना रहा है, और साथ में क्या? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब कैसे चेक करेंगे? क्या इसका उदाहरण एग्जांपल? तो देखिए लिखा हुआ है, कैसे जांच करेंगे। और आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, डिट्टो। ठीक है, जांच कैसे कर रहे हैं इसको भी लिखना है। ये नहीं कि हम जांच करेंगे छोड़ देंगे, भाई लिखना है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जांच में क्या है? जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के पास ले जाने पर फटफट की आवाज आती है। ठीक है, साथ जलने लगती है, मतलब आवाज आती है फटफट के साथ और जलने लगती है। यह दर्शाता है कि H2 गैस निकलती है। ठीक है, कभी आप लोग करिएगा
कि माचिस की तीली जलाइएगा, एक कोई परख मिली होगी, उसके मुंह के पास देखिएगा, थोड़ा सा करीब जाके तो फटफट की आवाज आएगी, ऐसा लग रहा है कुछ निकल रहा है, ठीक है, तो वही H2 गैस उसमें निकलती है, ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन है, ये दिया गया है, क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि HCl, ठीक है, HCl HNO आज जलीय विलयन में अम्लीय अवलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अवलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता ही होगा हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं भाई, जो भी अम्ल चीजें हैं ना उसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो HCl HNO3 है आज की जलीय विलयन में मतलब हाइड्रोजन आयन मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अम्ल तो है ही, अब साथ में क्या कह रहा है, जिसके कारण ये अम्लीय अवलक्षण प्रदर्शित करते हैं, देखिए अम्लीय अवलक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं बनता। देखिए मेन रीजन यही है कि हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है, ठीक है, इसीलिए ये अम्लीयता के अवलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। जो भाई हाइड्रोजन आयन बनेगा जिसमें वो क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें क्या नहीं बनते हैं, हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। हाँ एक चीज इससे पहले देख लीजिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसके पहले वाले जो डिस्कस किया गया भाई, पहला क्वेश्चन था दूसरा था, तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे सर पहला करवाए दूसरा करवाए फिर तीसरा करवाना था, फिर से पहला क्यों हो गया। तो आप लोग अगर जिसके पास बुक होगा ना उसमें दिया होगा 2.1 के 2-3 क्वेश्चन होंगे, 2.2 के 2-3 क्वेश्चन होंगे, 2.3 के 2-3 क्वेश्चन होंगे, हैं तो पूरे आपके दूसरे अध्याय के ही ना, तो मैं ये नहीं अलग से लिख रहा हूं 2.1, 2.2, 2.3, 2. भाई कौन लिखेगा, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना, हाई स्कूल में है, ठीक है, 9th पास करके आए हैं, है ना, तो इतना तो कर सकते हैं भाई। सो देखिए यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। मतलब जो अम्ल होता है ना किसका, जलीय विलयन में, वो क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। क्यों होता है, इसका मतलब है अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन, फिर वही आ गया कि अम्ल होगा तो हाइड्रोजन आयन होगा, तो हाइड्रोजन आयन क्या उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह चालन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन है, इसका मतलब है कि विद्युत चालन, इसमें प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह कर रहा है। अगर हाइड्रोजन आयन नहीं होता तो क्या विद्युत प्रवाह होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। किसमें, जलीय विलयन में, अम्ल के जलीय विलयन में, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका भी वही हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे क्या था कि हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है, इसलिए ये कारण बन रहा था कि उसके विलयन में क्या नहीं हो रहे थे, अवलक्षण नहीं प्रदर्शित हो रहे थे, ठीक है। इसमें क्या आ गया आपको, इसमें मिल रहा है कि जो विद्युत का चालन करता है, क्यों करता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इसमें क्या है, सम्मिलित है, ठीक है। सो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, मतलब सूखा है बिल्कुल, ठीक है, शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। अब देखिए ये भी सूखा हुआ है, और जब सूखा है तो उसमें तो जल होगा नहीं, सबसे पहले तो ये आप कॉमन सेंस लगा लीजिए, ठीक है। तो ये लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलते हैं, रीजन क्या, उसमें क्या नहीं है, हाइड्रोजन आयन, यही तो नहीं है ना भाई, हाइड्रोजन आयन नहीं है, हाइड्रोजन आयन नहीं है ना, क्योंकि क्या वो शुष्क है ना। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस उसको लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि जल की अनुपस्थिति में, और जब सूखा है भाई जल है उसमें नहीं है ना, HCl में हाइड्रोजन आयन अलग नहीं हो पाता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या नहीं अलग हो नहीं पाता, नहीं बन पाता है, क्यों, क्योंकि वो शुष्क है ना, उसमें जल है नहीं है। अर्थात सिर्फ जलीय माध्यम में ही हाइड्रोजन आयन बनता है, जैसा कि अभी बताया गया आपको, किस माध्यम में बनता है हाइड्रोजन आयन, जलीय माध्यम में, ठीक है। जब शुष्क है भाई तो ये जलीय थोड़े नहीं है, इसमें जल है ही नहीं, तो हाइड्रोजन आयन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन आयन जल के लिए H2 होना चाहिए, 2 अणु हाइड्रोजन के होने चाहिए, ठीक है। सो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल को तनकृत करते समय या क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। देखिए क्वेश्चंस कैसे घुमा रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब अम्ल को तनुकृत करते समय करते हैं तो इसमें यह देखते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए।
अम्ल को, मतलब जल में हम मिला रहे हैं अम्ल को, लेकिन उसका विपरीत हम जल में अम्ल नहीं मिला सकते, ना कि जल को अम्ल में, जल को अम्ल में नहीं मिला सकते, ठीक है, जबकि अम्ल को जल में मिला सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, कहना क्या चाह रहा है, कहना यह चाह रहा है कि कोई अम्ल है कोई जल है, इतना तो समझ सकते हैं ना। ए बी में घुल जा रहा है बट बी ए में नहीं घुल रहा है, या ए को बी में मिलाया जा रहा है बी को ए में नहीं मिलाया जा रहा है, यही है, ठीक है। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, साफ साफ कह रहा है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। क्या कारण है भाई, तो देखिए, अम्ल को तनिकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को, क्योंकि जल को सांद्र अम्ल मिलाने से वह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट कर देते हैं। जब कोई भी चीज तीव्र अभिक्रिया होगा तो भाई क्या होगा, उसका कोई रिजल्ट भी होगा ना, तो क्या विस्फोट हो जाएगा, ठीक है ना। सो वही बोला गया कि अभिक्रिया कर क्या विस्फोट करते हैं। इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसलिए हम कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसलिए कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाते हैं, बल्कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, सेम तो नहीं है भाई, अम्ल को तनुकृत समय करते समय नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है तो इसी से रिलेटेड है ना, ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अम्ल के विलयन के तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन, यहां पे बोल क्या रहा है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो भाई क्या है, अम्ल के विलयन में जल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन H2O से संयोग कर हाइड्रोजियम, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाँ ये तो पता ही है कि हाइड्रोजन आयन है, इसके साथ में अगर जल से क्रिया करवाया जाएगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है, ठीक है। किसकी कमी हो रही है, H3O पॉजिटिव का, मतलब हाइड्रोनियम आयन की कमी हो जा रही है। ये पूछा था क्या, क्या प्रभावित होती है, किसका, हाइड्रोनियम का, मतलब उसके सांद्रता का, ठीक है, क्या प्रभावित करते हैं, तो क्या हो जाती है, सांद्रता में कमी हो जाती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक, मतलब बहुत ज्यादा, एक से अधिक मिलाए जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे थे हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, बट यहां पे क्या है, एक नया वर्ड है, नया क्या, आप तो इससे रूबरू हो चुके हैं पिछले क्लास में, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। भाई क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में अधिक के क्षारक मिला जाते हैं, अधिक से अधिक, तो OH निगेटिव आयन की, यहां पे निगेटिव रहेगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड का बता रहा है, निगेटिव का ही, आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। यहां पे क्या हो रहा था, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या हो जा रही थी, कम हो जा रही थी, ठीक है। यहां पे क्या है कि हाइड्रोक्साइड की सांद्रता कैसे हो जा रही है भाई, बढ़ जा रही है, ठीक है, यहां पे बढ़ जा रही है। सो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट है, आपके पास विलयन ए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आपके पास विलयन ए एवं बी है, दो प्रकार के विलयन है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय है, ठीक है, आपको बताया जा चुका है ना, आप पढ़ भी चुके हैं कि आपके जो पीएच स्केल पे वैल्यू है 0 से 14 तक है ना। सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं ना, पीएच स्केल पे वैल्यू जो है 0 से 14 तक है ना। जो आपका अम्ल होता है, एसिड होता है, अम्ल जो होता है वो 7 से कम, अभी 7 से कम लिख रहे हैं, इसका मतलब पीएच वैल्यू की बात कर रहे हैं, पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो अम्लीय मानी जाती है, बोले तो अम्ल, है ना। उदासीन बात करेंगे, उदासीन कब रहेगी भाई, तो 7 पर, बिल्कुल 7 पे क्या रहता है, उदासीन रहता है ना। और अगर हम क्षार की बात करेंगे तो ये 7 से अधिक, मतलब जिसका भी पीएच वैल्यू 7 से अधिक है, जिसका भी पीएच का मान 7 से अधिक है, वो किस प्रकार की प्रवृत्ति है,
वो क्षारीय है, ठीक है, और 7 से कम है तो अम्ल है, और 7 पे है बिल्कुल तो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल बोले तो उदासीन है, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था भाई, क्वेश्चन में कह रहा था कि विलयन 2 प्रकार के हैं, ए विलयन का पीएच मान 6 है, विलयन बी पीएच मान 8 है। अब तो आप बता ही सकते हैं ना, जो 6 है वो क्या होगा, अम्ल होगा, वो अम्लीय उसकी प्रवृत्ति होगी, और जो 8 है, 8 बोले तो 7 से अधिक है, जो 6 था वो 7 से कम था ना, जिसका मतलब अम्ल हो गया, और जो 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षारीय होगा ना। तो वही है कि विलयन ए का पीएच 6 है, इसलिए यह अम्लीय होगा, क्योंकि पीएच लेस देन 7 है ना, 7 से कम है। विलयन बी का पीएच 9 है, इसलिए यह क्षारकीय होगा, क्योंकि पीएच वैल्यू जो इसका दिया है ग्रेटर देन 7, ये 7 से ज्यादा है। विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। एक क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा था कि इनमें से कौन अम्लीय तथा कौन सा क्षारकीय है, तो बताया गया किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में चर्चा किया गया, बताया गया कि हाइड्रोजन आयन जिसमें होगा वो क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, अम्ल होगा, है ना। तो आप देखिए 6 में होगा कि 8 में होगा, भाई अम्ल तो 6 ही है ना, 6 बोले तो कौन सा विलयन है, ए है, तो विलयन ए क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगा, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा भाई, हाँ आपको आंसर इसी तरह बिल्कुल लिखना है, ये नहीं लिखना है कि विलयन ए इक्वल लिख दो 6 और सामने लिख दो अम्लीय विलयन बी, बिल्कुल इस तरह से लिखना है, इसलिए इसको फ्रेम इस तरह से किया गया है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन था कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्लीय होता जाता है, वही है सेम वही है ना। जैसे यहां पे क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, क्यों, क्योंकि अम्लीय है। तो जैसे जैसे कोई भी चीजें, कोई भी आयन है ना, उसकी सांद्रता अगर वो हाइड्रोजन आयन उसमें बढ़ रहा है तो क्या होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा। कोई भी अगर पदार्थ है, कुछ भी अगर अम्लीय है तो उसका मतलब उसमें क्या, हाइड्रोजन आयन तो है ना। मान लो 2 प्रकार के आपके पास अम्लीय हैं, 2 विलयन है, एक है, यही चर्चा देख लेते हैं, एक है आपके पास A2 है, उसका पीएच स्केल पे कितना मान है, 2 है, और दूसरा हमारे पास 4 है या 3 मान सकते हैं, चलो 4 ही लेते हैं। तो किसी ए का वैल्यू 2 है पीएच और दूसरा जो है बी 4 है। इन दोनों में अगर पूछा जाएगा, देखो 2 अम्ल है ना, दोनों 7 से कम है, इसका मतलब अम्ल है। अब इसमें दोनों में हाइड्रोजन आयन पाए जाएंगे ना, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि इन दोनों में से अधिक किसमें है, सबसे ज्यादा किसमें है इन दोनों में, तो किसमें होगा, जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। और इन दोनों में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, 2 है ना। जितना हम 7 से कम आते जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, अम्लीय उस मतलब बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि नंबर कम हो रहा है इसलिए अम्लीय कम होगा, ऐसा नहीं है। अम्लीय क्या है, देखो मैं बताया भी था भाई कि हमारा अगर यह है स्केल, मान लो ये 7 है, यहां पे क्या 0 है, यहां पे क्या है 14 है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। जितना इधर हम चलेंगे क्या होगा, अम्लीय क्या बढ़ता जाएगा, अम्लीय क्या बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3, नंबर 4, 5, नंबर 6, मतलब ये वैल्यू है। अगर इसमें पूछा जाएगा सबसे ज्यादा किस पदार्थ का या किस विलयन का अम्लीय सबसे ज्यादा है, तो जो सबसे लास्ट में होगा ना, कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे कंपेयर करने के लिए। मान लो आ गया 1 और 4 में, तो सबसे पीछे 7 से हम कहां पे जा रहे हैं, लास्ट में 1 है ना, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। और उसी के विपरीत में अगर हम चलेंगे राइट साइड में, मतलब 7 से बढ़ते हुए क्रम में अगर हम बढ़ रहे हैं, तो जितना बढ़ेंगे क्षारीय उतना ही बढ़ता जाएगा, क्षारीय क्या
बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या था, जितना कम से कम होगा वैल्यू पीएच का वो उतना ही अम्लीय होगा। ठीक है, क्षारीय में क्या है, जितना 7 से अधिक होगा, जितना ज्यादा होता जाएगा उतना क्या उसमें क्षारकता बढ़ता जाएगा, क्षारीय होता जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि 8th में या 10th में या मान लो 13 में, इन तीनों में सबसे ज्यादा क्षारकता किस में है, तो किस में है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा। 7 से सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा है इसमें, 13 है, तो 13 क्या होगा, 13 में सबसे ज्यादा क्षारकता पाया जाएगा, है ना। यहां पे क्या है, अम्लीय में जितना हम पीछे जाते मतलब जाएंगे, यहां जितना 7 से हम आगे जाएंगे, और हमारा जो 7 होता है भाई वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है ना, ये उदासीन होता है। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, जितना पीछे जाएंगे उतना अम्लीय होता जाएगा, जितना आगे जाएंगे उतना क्षारकता बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे क्या था भाई कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता विलयन की प्रति क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, अम्लीय ज्यादा होता जाएगा, है ना। नेक्स्ट, क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, अगर हां तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं। ठीक है, ये आपको बताया जा चुका है, यहां भी देख लीजिए। सबसे पहले, क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाँ होते हैं, है ना, होते तो हैं, लेकिन OH नेगेटिव में देखिए कैसे, अभी हाइड्रोजन आयन क्षारकीय है परंतु इसकी सांद्रता, अब देखिए सांद्रता क्या है, अम्लीय होता तो इसकी जो सांद्रता होता वो H+ ही होता, हाइड्रोजन ये ही होता, बट यहां पे क्या है, OH नेगेटिव है, और आपको पता ही है OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड होता है, इसकी सांद्रता किसमें पाई जाती है, अगर OH नेगेटिव आ गया इसका मतलब उसमें क्षारकता है। ठीक है, H+ है, उसकी सांद्रता भी H+ है, हाइड्रोजन आयन है, और उसकी सांद्रता भी हाइड्रोजन आयन है, सांद्रता हाइड्रोजन आयन, उसकी भी जो ये दिया गया है H+, दोनों है, तो आपको तो पता ही अम्लीय है, उसमें क्षारकता नहीं हो सकता, बट हाइड्रोजन आयन है तो इसका मतलब क्षारकीय हो सकता है ना। अब कितना हो सकता है वो तो आपको सांद्रता इसका बताएगा। तो क्या है भाई, OH नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरी तरह से कम होती है। ठीक है, इसकी सांद्रता आयनों की सांद्रता से कम होती है, किसकी, OH नेगेटिव की। ठीक है, सो नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा होना चाहिए था, बिना बुझा हुआ चूना मतलब CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, भाई बिना बुझा चूना पूछ रहा है, कह रहा है, तो ये CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बुझा चूना बोले तो CaOH2। ठीक है, या चाक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, का उपयोग करेगा, मतलब किसान जो है इसका उपयोग क्यों करता है, क्वेश्चंस का कहने का मतलब ये है। तो क्यों करता है भाई, देखिए जब खेत की मृदा मतलब मिट्टी अम्लीय होती है तभी किसान इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए, या इसका जो परास है पीएच का ये क्या हो जाए, उपयुक्त हो जाए उसकी खेती का। आपको बताया गया कि ये जो पीएच वैल्यू होती है ना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए, आपके लिए, जानवर के लिए, पेड़ पौधों के लिए, मृदा के लिए, मतलब सबके लिए बहुत ही जरूरी होता है। कुछ कम या कुछ ज्यादा होता है ना तो प्रभाव करने लगता है। जैसे हमारे जो दांत में होते हैं पीएच, ठीक है, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी 5 से, जो भी वैल्यू 5.4, तो क्या होता जाएगा भाई, क्षय होता जाएगा ना, दांत टूटने लगेगा, गिरने लगेगा। पेट है हमारा अमाशय, आप लोग जैसे कि अभी पिछले क्लास में, पिछले सेशन में डिस्कशन किए थे भाई, अम्लीय ज्यादा हो जाता है। जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, हम लोग जाएंगे भाई खाना, मतलब शादियों में खाना तो खाएंगे, है ना, तो अलग अलग तरीके के पकवान लगे रहते हैं सामने, तो भाई लालच आ जाते हैं, इधर भी टूटेंगे, उधर इधर उधर, है ना,
तो क्या ज़्यादा जब चला जाएगा पेट में, हमाशय में, तो एसिड बना लेता है ना। तो उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी एक क्षार है उसको क्षार है, एक क्या दिया जाता है, एंटासिड दिया जाता है ना, उसके लिए डॉक्टर लोग देते हैं। तो उसको क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। वो जो क्षार जो आता है ना, अम्लीय को न्यूट्रल कर देता है, अम्लीय को और भी कम कर देता है। तो यहां पर भी वही है कि पीएच अगर उसका कम या ज्यादा हो रहा है ना, तो जो ये चीजें इसमें डाली जा रही हैं, किसान खेती में यूज कर रहा है, वो चीजें उसको उदासीन करेगा, बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा, उसको पुनः उसी रूप में ले आएगा। ठीक है, सो ये हो गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान भी रखिए, पढ़ाई साथ में करते रहिए। सो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।